नमस्कार, आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़ और मैं हूं हरपाल सिंह खूंटे। आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव जहां इन दिनों जो है एक युवक चर्चा में है। 22-24 साल का लड़का चर्चा में क्यों है, इस चीज़ को लेकर भी बातचीत करेंगे। ये पहले आपको बता दूं, ये गाँव है रायकोना, जो कि सराई पाली रोड में सरसिवा के पास है। तो बातचीत करेंगे, शिवा भी हमारे साथ है कि शिवा इन दिनों चर्चा में क्यों है, क्या कारण रहा है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था सरसिवा थाना में, कुछ लोग जो है सरसिवा थाना में घुसने का प्रयास किए गए थे, कहा गया था कि ये शिवा साहू के गुंडे हैं। तो इस वीडियो को लेकर भी बातचीत करेंगे, शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले मिलाते हैं आपको शिवा से। शिवा, कैसे हो? सब बढ़िया सर। आपसे कैसा मिलके लग रहा है खुशी अभी? आपसे मिलके खुशी हुई। थैंक यू भाई, हमें भी खुशी हुई आपसे मिलके। जी। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है, शिवा साहू इन दिनों चर्चा में है, क्या है पूरी कहानी सरसिवा थाना का? उस दिन मैं रायपुर में था। मेरे को फ़ोन आया कि आप थाना आइए, आपके खिलाफ़ ऐसा ऐसा दर्ज हुआ है करके। मैं थाना गया उस दिन। थाना में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैं भी अंदर गया। मेरे को सामने खड़ा करवाया गया जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। नाम तो उनका पता नहीं है। उसने आवेदन दिया था, मेरे को उसके सामने खड़ा जब करवाया गया तो वो बोला कि ये नहीं, इनको मैंने पैसा नहीं दिया है। हाँ। वो बोले आप किसको पैसा दिए, तो वो शिवा साहू को पैसा दिए। रायकोना से मेरे पिताजी का नाम लिया गया। तो उसके द्वारा आवेदन भी मैंने पढ़ा। हाँ। तो वहाँ पर ये हुआ कि उस व्यक्ति ने मेरे शक्ल को पहचानने से मना कर दिया, अच्छा। जबकि मैं ये चीज़ किया ही नहीं हूँ। ये चीज़ तो नहीं पता। जब आवेदन दिया तो उसमें 4 करोड़ रकम की हेरा फेरी का आवेदन लगाया गया था। और मुझे इस बारे में पूछताछ की गई। बाहर बहुत सारा भीड़ था। भीड़ किस कारण से था ये भी मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैं वहाँ, टीआई साहब नहीं थे। हाँ। टीआई नहीं थे ना, वहाँ एसपी थे, जो रहते हैं 5-10 लोग। उसके बाद जब भीड़ हुआ किसी कारणवश, तो उसके वजह से, और वहाँ फोर्स आई, बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और भीड़ भी बढ़ गई थी। अब हम अंदर में थे, सर आए जो टीकाराम खटकर जी हैं। उन्होंने मुझे उसके सामने लेकर पूछा ठीक। कि ये कौन है, इन्होंने आपको पैसा दिया? तो मैंने सिर्फ खड़ा हुआ और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने इस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया। अच्छा, कुछ दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि शिवा साहू कोई चिटफंड कंपनी चला रहा है ऐसा अवैध कुछ भी तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ रहता हूँ। काम क्या करते हो? ये मेरा निज निवास है, ग्राम रायकोना। खेती हमारा व्यापार है। और पापा जी कारपेंटर हैं, बढ़ाई जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, वो हम करते हैं। आज भी हमारा बढ़ाईगिरी का धंधा था। मेरे बड़े भैया थे, हक नहीं, बड़े पापा के, उनकी डेथ हो गई। जब कोरोना काल में था तो मेरे परिवार से 3 महीने में 5 लोगों का डेथ हो गया, जिसके कारण से यह दुकान हम लोग चलाने में असमर्थ हो गए, जिससे बढ़ाईगिरी का धंधा कम हुआ। उसके साथ साथ खेती चालू हो गया। तो हम्म। उससे अपन, बरसात में तो खेती होती है अपने कितनी है खेती बाड़ी, छत्तीसगढ़ में। कितनी है? 10 एकड़ खेती है। जैसे 10 एकड़ खेती बाड़ी, गाड़ी क्या क्या है? कुछ गाड़ी है, सोशल मीडिया में देखा जाता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेरे फेसबुक में पास की। एक थार है जो पापा के नाम पे अभी लोन पे चल रही है। और एक एक्सयूवी है जो सिर्फ और सिर्फ शादी सीजन के लिए चलाने के लिए रखा गया है। हम्म। अपन बुक में रेंटल उसको यूज़ करते हैं हमेशा, जिसकी भी शादी वादी होती है कुछ उसमें जाने आने के लिए। देखा जाता है कि जब आप चलते हैं, पूरा काफिला चलता है, नहीं, ऐसा इंपोर्ट नहीं किए है। गए ट्रैक्टर्स, एसयूवी, बड़ी गाड़ियां, महंगी लग्जरिया गाड़ियां। जो नहीं, सरसिवा का वीडियो आया था उसमें भी एक लग्जरी गाड़ी दिख रही थी, नहीं, ये उसके सब, बारे में बताइए। ये सारे ग्रुप में हैं, दोस्त यार जो मेरे आसपास में पहचान है, जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो सारे, अभी हम लोग शौकीन के लिए वो चीज़ रैली निकाले थे 22 जनवरी का जो कार्यक्रम था अयोध्या राम मंदिर का। उसकी उपलक्ष्य खुशी में एक ट्रैक्टर की रैली यात्रा निकाली गई थी, हम्म। जिसमें मैं अपने ही दोस्त का गाड़ी चला रहा हूँ। क्या है कि मेरी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है करके उन्होंने मेरे को ट्रैक्टर दी थी। कितनी फैन फॉलोइंग, कहाँ फैन नहीं, फॉलोइंग ज्यादा है? मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ज़्यादा है करके कितने वो हैं? दिए थे। लगभग अभी 5,000 प्लस। अच्छा। तो उसके बाद वो न्यूज़ बना, उसके बाद उसमें जब घूमे, हाँ। वो रील अपलोड हुआ, तब जाके और ज़्यादा वो बढ़ते गया। उसके बाद जो था देखते गए, अभी अपना प्रॉपर काम यहाँ खेती होता है। और बढ़ाईगिरी अब कम हो चुका है पहले से। आईडी निकली है, इसमें से एक आईडी मेरी है जो शिवा साहू 284 करके है, जिसमें मेरी फ़ोटो, जिसमें फॉलोअर्स अभी लगभग 4 या 5 हज़ार फॉलोअर्स हैं। वो मेरी आईडी है। इस हम्म। आईडी में जो मेरे पास है, या मेरे दोस्ती यारी जो भी है, पूरे ग्रुप, मैं घूमता हूँ जहाँ जहाँ हम्म। घूमने का शौकीन है, यूट्यूब में चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, वो सारी चीज़ें उस पर डली हुई है। ठीक। तो इसकी सबसे बड़ी हम्म, खराबी यह है कि उसमें जो 4 आइडिया हैं, एक मेरी है, 3 आईडी दूसरे की है।
सभी में तुम्हारी फोटो लगी हुई। बस यही आपकी मेरी प्रॉब्लम है। मैंने हम्म, थाना में ये चीज़ शिकायत करने के लिए गया था, बट हम लोग हाँ इस बारे में नहीं जानते करके हमको रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ। उस इंस्टाग्राम आईडीज़ पे अगर आप चैट करोगे तो आपने जो बातें कही हम्म, वही बातें वहीं से चालू होती है। अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी में पैसे का डिमांड करते हैं? पैसे का डिमांड नहीं किया जाता, जो आपने कहा डबल जैसा हाँ ट्रेडिंग वेडिंग, हाँ। उसमें ये सारी बातें की जाती है। जी, मैं देखा जैसे आपने कहा कि इंस्टाग्राम में अगर आपका अकाउंट खोला जाए, लग्जरियस गाड़ियाँ तो दिखती है उसमें, वो वो किसकी गाड़ी है? एक चीज़ है सर, आपकी गाड़ी में फ़ोटो नहीं खिंचा सकता क्या? हम्म, वो दोस्तों की गाड़ी है। हाँ, शौक जिसका होता है, जैसे आपको शौक है कि किसी की कार अपने पास जैसे ट्रैक्टर है, तो उससे बड़ी ट्रैक्टर या कोई कार में आता है तो उसके मेहमान का भी फ़ोटो में खिंचा लेते हैं अपन। उस चीज़ को हमने भी पोस्ट किया। वैसे ही सब चीज़ें दोस्तों की गाड़ी में भी मैंने फ़ोटो खिंचा के डाला है, अपलोड किया है। हर आदमी का शौक होता है। अब हम गए मतलब एरोप्लेन में कहीं घूमने, तो एरोप्लेन तो हमारा नहीं हो गया ना सर, खाली हम उस चीज़ के एक सीट के हिस्सेदार हैं। उसी प्रकार जैसे गाड़ियाँ जिसकी भी होती है, हम्म, फ़ोटो खिंचा के अपलोड कर शौकिया देते तौर पे हैं। फोटो खिंचाते हैं मतलब। बस अच्छा, ये इंस्टाग्राम। एक चीज बताइए मुझे, हाँ। कुछ दिनों से ये कह रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों के साथ शिवा साहू घूमते हैं। चलिए, आपने तो कह दिया कि वो दोस्तों के हैं और वो रिश्तेदारों की गाड़ियां हैं, लेकिन एक चीज, आपके साथ इतने लोग जो जुड़े हुए हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं। लोग मेरे पास कोई लोग नहीं है, हम्म, ये बात पूरी झूठ है। क्या हाँ है कि मैं हूँ अभी कॉलेज एमएससी फर्स्ट ईयर पे हूँ, हाँ। सर दुलीचंद जलान कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। वो रही मेरी गाड़ी, उसमें ही मैं आता जाता हूँ कॉलेज वगैरह, हाँ। सारी चीज़ें। आप कभी भी आके सरशिवा में देख सकते हैं, कहीं भी हम्म, किसी कार में घूमता नहीं हूँ। अगर कोई भी चीज़ होता है तो मैं खुद गाड़ियाँ दूसरे को किराए में देता हूँ, जैसे शादी पार्टीज होती है उसके लिए, तो मेरे को जब ज़रूरत होती है मैं भी बुलवा लेता हूँ अपने अच्छा, एक चीज भाइयों के मुझे साथ। बता भाई, ये जो सब चीज चल रहा है इस बीच में घर का माहौल कैसा है? मम्मी पापा घर में क्या सोचते हैं शिवा के बारे में? कैसे माहौल रहता है परिवार में? वो टेंशन डरे है? वो डरे हुए हैं कि ऐसा कोई क्यों गलत कर रहे करके। हम्म, उनका कहना भी ये है, बट घर वाले पूरे फैमिली वाले घर में माहौल शांत करके रखे हुए हैं कि समझा के रखें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये गलत हो रहा है करके। और फैमिली वाले किसी भी से सपोर्ट विवाद करते हुआ था ऐसा कि कोई आपका नाम जो है खराब करने का प्रयास कर रहा हो? ऐसा कुछ विवाद हुआ है किसी से? पारिवारिक हैं। रंजिश नहीं, रही हो? ऐसा किसी से नहीं हुई है। बट ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है कि मेरा ही जो फ़ोटो मेरी ओरिजिनल आईडी पे लगी हुई है, वो सारी फ़ोटो उस इंस्टाग्राम में भी लगी है। सेम आईडी, सब में सेम फ़ोटो लगा हुआ है, और सब में पोस्ट जो मैंने फ़ोटो की है, सारी फ़ोटो मेरी ही है। उसको फ़िल्टर लगा लगा के उसमें भी पोस्ट किया गया है, चैट भी वो करते हैं। यही चीज़ से मेरे को परेशानी हो रही है, और ये चीज़ आपको मैंने स्पष्ट बताया है। आपने भी देखा होगा, आप भी इंस्टाग्राम पे उनसे चैट करके ये चीज़ जान सकते हैं। आप तो मना कर रहे हो, आप कहते हैं कि शिवा साहू किसी से मिलता नहीं है, जब अगर उनसे पैसा लेकर आए तो शिवा साहू किसी से मिलता नहीं है, लेकिन उसके एजेंट हैं, गांव ऐसा गांव में फैले हुए हैं, जो कि पैसा लेते हैं और वो शिवा के पास इन्वेस्ट कराते हैं। तो ऐसा होता तो एजेंट मेरे साथ होते जी, एजेंट भी नहीं है कोई, मेरे हम्म, साथ कोई नहीं है। आप आए, हाँ मैं आपसे मिला, बिल्कुल। मेरे घर में ही मिला, हाँ, गांव में ही मिला, कार में घूमता, आपके साथ भी गाड़ियाँ कौन कौन मिलकर। सी हैं आपके पास? एक थार है, एक एक्सयूवी 700 है, दोनों पापा के नाम में रजिस्टर है, और कब दोनों कब लोन खरीदे हो पे। गाड़ी? लगभग 1 साल हो गया। एक तो फरवरी मार्च में खरीदा गया था 2023 में, हम्म, और एक अभी दीपावली टाइम में, जब धान नहीं, दीपावली के बाद हम्म। में जब फसल बिकी है ना, उसमें खरीदे हैं। नहीं लगता कि जो साल भर के भीतर में जो विवाद हो रहा है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं शिवा साहू अंधे तौर पे पैसा कमा रहा है करके, तो ये साल ऐसा भर के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ है कि शिवा साहू के पास कुछ खजाना लग गया है? ऐसा कुछ नहीं है सर, खजाना लगा रहता तो मैं भी हवाई जहाज में रहता। पूरा ग्रुप बनाकर चलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब दोस्तों की टीम है। हम्म, अपने मैंने आपको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है शिवा विद जर्नी के नाम से, आप यूट्यूब पे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपन घूमने के शौकीन है, बट किसान है, अपने पास इतना पैसा नहीं है कि कहीं घूम सकें अकेले। तो सारे ग्रुप मिल के 1 महीने में एक टूर करते हैं, वो भी जो यूट्यूब का इनकम होता है उससे। और यूट्यूब का इनकम तो अभी नहीं आया है फिलहाल, सब लोग जो भी कमाते हैं उसका कुछ परसेंट मिला के एक जगह टूर जाते हैं सभी। कि शिवा साहू डायरेक्ट किसी से नहीं मिलता, उसके एजेंट मिलते हैं? ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट कहीं मिला ना। ठीक। आप एक तो बार चलिए ट्राई भी पैसे, कीजिए हाँ, कि कौन पैसा ले रहा है, आप एक बार चैट करके देखिए, आपको कौन बुलाता है क्या मतलब है। जो गलत वो फहमियां मेन है। फैलाई जा रही है, हाँ, वो वो चीज़ केवल सोशल मिस है। मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से शिवा साहू को, ये शिवा चीज़ साहू हो के जा रहा नाम है। से फैलाया जा रहा है। बस बस, क्यों शिवा साहू को टारगेट किया जा रहा है? ये मेरे को भी नहीं पता चल रहा सर। शिवा साहू क्या इससे पहले कुछ विवाद में रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक कोई आपसे डिमांड कर रहा हो?
पैसे के लिए दबाव बना रहा हूँ या किसी के लिए आप जो है काम कर रहे हो और नहीं, वो इस तरह का दबाव बना रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के लिए काम भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ। ना किसी का मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं है। बस ये जो बात हुई थी कि शिवा साहू को 4 करोड़ रुपए दिया गया, हुँ, ये न्यूज़ जब आई मेरे को, मतलब सूचना दिया गया थाना, मैं जब गया उस दिन भीड़ थी, उस भीड़ को मेरे नाम से ही प्रदर्शित किया जा रहा है। हुँ। ये सारी चीज़ें तकलीफ़ होती है, काहे कि वो भीड़ हमने नहीं किया था, ना वो भीड़ को हम जानते भी नहीं। अधिकारी से मिले हैं इस संबंध में? अभी तक किस-किस अधिकारी से बातचीत हुआ है? मैं किसी अधिकारी से मिला नहीं, मैं तो बातचीत नहीं बयान हुई। के लिए बुलाए होंगे थाने? थाने गया था तो बयान हो पाया? पुलिस वाले आपका बयान लिए हैं? बयान लिए ना। क्या कहे आपको? बयान में क्या पूछा गया और आपने क्या जवाब दिया? आपको किसी का नाम पकड़ा गया सख्ती से, हुँ, जायसवाल या अग्रवाल जी है, हाँ। उनका नाम लिया गया, उनका आवेदन दिखाया गया कि आप इनसे 4 करोड़ सौरभ रुपए। अग्रवाल, जहाँ तक मैं नाम स्पष्ट कर पा रहा हूँ, सौरभ अग्रवाल ने आपके खिलाफ जो शिकायत की है 2 करोड़ के लेन-देन को लेकर। जी, तो उसको मैं गया तो उन्होंने बताया कि हुँ, आपने इसको 4 करोड़ रुपए दिया है, ऐसा है, आपने इससे लिया है, हुँ, आप इसकी पैसा नहीं वापस कर रहे हैं, ऐसे करके मेरे को बताया गया। तो मैंने बोला मैं आदमी को देखना चाहता हूँ। वो आदमी आया, उससे पूछा गया आपने किसको पैसा दिया, तो शिवा साहू को। हाँ, तो जब मेरी शक्ल दिखाई गई, डीएसपी साहब थे उस दिन थाना में, हुँ। तो उसके सामने उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने पुलिस पैसा के दिया। सामने आपका बयान हुआ था? बयान हुआ था, उस बयान में उसने कहा हुँ, कि ये व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने पैसा दिया। अच्छा। उसने स्पष्ट ये बात कही थी। हुँ। तो ये चीज़ जो पुलिस के सामने बयान हुआ, उसके बाद अब प्रॉपर्टीज़ की भी जानकारी माँगी जा रही है, चल-अचल संपत्तियाँ खंगाली सारी जा रही हैं। चीज़ें मैंने लिख के दी है अपने थाना में। हाँ, पटवारी जो होते हैं, तहसीलदार होते हैं, उन्होंने बुलाया भी था। अब मेरे पास नोटिस आया था पोस्ट से, बाई पोस्ट। हुँ, उस नोटिस को लेके गया था, मैंने पूरे एक कागज़ पे लिख के दिया कि हमारे पास कितनी खेती ज़मीन है, कितनी हुँ, गाड़ियाँ हैं, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ क्या काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। कितने मेरे नाम पे गाड़ियाँ हैं, कितने लोन पे है, कितनी कमाई होती है, जितना आरटीआर भरता हूँ, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, स्टेटमेंट, सारी चीज़ें मैंने उनको दिया। हुँ, उसके बाद मैंने एक आवेदन भी दिया था थाना में कि इस बारे में मेरे को कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं है करके। हुँ, जो उनका 4 करोड़ वाला लेन देन था, हुँ। उनका तो छूट गया, उसके साथ मैं आवेदन दिया था कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता, आवेदन की कॉपी मेरे पास है। अच्छा, एक चीज़ है, गाँव में किस तरह का माहौल रहता है? गाँव में गॉडफ़ादर समझते हो आप? गॉडफ़ादर जो सबकी भलाई करता है, ऐसा कुछ? हाँ। मेरे सरस्वती गाँव में पूजा में कितना सरपंच चंदा दिए थे? इस चीज़ की सरस्वती पूजा में गाँव में चंदा हुआ था। शिवा साहू के नाम से अच्छा चंदा कटा सुनने में मिला। नहीं, गाँव वाले कुछ बता रहे थे। सरस्वती पूजा मतलब लक्ष्मी हुआ इवेंट नहीं। होता है तो क्या शिवा साहू के पास लोग जो है इसी जो भ्रम है, उसके लिए नहीं, ऐसा डिमांड के लिए आते हैं कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को प्रोग्रेस करने के लिए गांव में 5,000 रुपये चंदा दिया था, हुँ, जिसमें मेरी ये डिमांड थी कि जो पोस्टर बनाया जाता है समिति का, हाँ। उसमें नीचे में शिवा विद जर्नी का नाम अच्छा, लिखा जाए, सब्सक्राइब कीजिए। जिससे मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस हो। हुँ, उसमें मेरी भी लालच थी, मैंने 5,000 रुपया ये दिया था। मेरे पास चंदा की भी रसीद रखी हुई है, जो ग्राम पंचायत रायकोना को मैंने दिया था। वहाँ में पोस्टर पे भी लिखा गया था शिवा विद जर्नी करके। वहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। मैंने वो सारी वीडियो फुटेज बना के अपलोड भी की है अपने यूट्यूब चैनल पे। एक चीज़ है अगर जाते हैं, तो रायकोना की तस्वीरें बदल गई हैं, शिवा साहू के घर बदल गए हैं, पुराने जो माहौल रहे हैं, पुराने घरों को आप कायाकल्प करके एक लग्ज़री घर बनाए जा रहे हैं, ये सब कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके बारे में? वो अपनी पुश्तैनी घर थी, हाँ, बहुत पुराना। अभी जब भैया लोगों का डेथ हुआ तो बीच में प्रॉब्लम आए थे, हुँ, उसके लिए घर नहीं बन पाया था। इस साल दीदी लोगों का मेरा शादी करना है, मतलब मेरी दो बड़ी बहन है, उनकी शादी के लिए घर का पुट्टी पेंट वेंट करवाया गया पापा द्वारा, और घर आपने देखा ही है। हो गया? गाँव के कुछ लोगों को आर्थिक मदद करने की भी बात सामने आई थी। क्या किसी परिवार के कोई सदस्य बीमार थे, उसको इलाज के बच्ची जो साइकिल की डिमांड कर रही थी, उसको भी साइकिल दिया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरे साथ आपने जो पहली क्वेश्चन किए, हाँ, उसका आंसर ये है कि मैंने आज तक गांव में किसी को चंदा या किसी को इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं दिया, हाँ, है कि मेरे पास उतना पैसा है नहीं। और दूसरी चीज़, आपने जो क्वेश्चन किया साइकिल, मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाला है। वो साइकिल लगभग मेरे को 6,000 कुछ रुपए की पड़ी थी। हुँ, हमने सारे दोस्तों ने ये चीज़ ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करके डाला था। उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया मेरे को स्कूल जाने में अपने गांव घर से 7 किलोमीटर दूर सरसिवा स्कूल जाने में मेरे को तकलीफ़ होती करके। तो मैंने इस चीज़ को पूरे ग्रुप, अपने जो दोस्त यार हैं, जो
काम करते हैं एक साथ, उनसे इस बारे में डिस्कशन किया तो सबने बोला कि हम भी मतलब पैसा इकट्ठा कंट्रीब्यूट करके करके। जो कि हाँ, सामूहिक तौर पे जो है मदद हाँ, किए हैं। तो उसमें क्या है, हुँ, सब दोस्तों यारों का 500,000 जिसका जैसा बन सका, हुँ, ऐसा चंदा करके उसको एक द साइकिल अपने तरफ से दिया दिए गया थे। है। अच्छा, अब मैं अंतिम सवाल आपसे लूँगा, ये जो अब माहौल है जिस तरह से, क्या शिवा चिट फंड कंपनी चलाता है या नहीं चलाता? शिवा किस तरह से पैसा को लोगों का पैसा डबल करता है या नहीं करता? आप लोगों को सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर आपको शिवा को लोग जानना चाहें, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आप करते क्या हैं? और वो जो लोग इस तरह से भ्रम में जी रहे हैं, उनके जी, लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरा संदेश ये है कि मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, ग्राम रायकोना का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ, जब से पैदा हुआ तब से यहीं हूँ। और ये जो सारी बातें हैं वो सारी अफ़वाह हैं, और मैं थे शिवा साहू को इन दिनों सोशल मीडिया पे सेंसेशन है, और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि शिवा साहू एक जिस तरह का काम करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अब आपने सुना, आपने देखा शिवा साहू क्या कह रहे थे, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, धोखाधड़ी के आरोप लग रहे हैं या फिर चिटफंड कंपनी चलाने के आरोप लग रहे हैं, उस पर भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। अब देखते हैं कि आगे जो उनके ऊपर जांच चल रही है उस वो किस मोड़ आता है, और वो अब जो अभी की परिस्थितियां बन रही है उसको लेकर वो भविष्य में क्या करते हैं, वो आपको अपडेट कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।